यहाँ पर पूजा चल रही है और ये पूजा और हवन रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं और मौका है सीतापुर जंक्शन से लखीमपुर के बीच में विद्युतीकरण का काम पूरा होना। विद्युतीकरण पूरा हुआ तो खास मौका है और इस मौके पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मोहम्मद लतीफ खान इंस्पेक्शन करने आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी उनके साथ साथ मौजूद हैं और लखनऊ मंडल की रेल प्रबंधक या हम कह सकते हैं डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री, साथ ही साथ आरवीएनएल के प्रमुख परियोजना निदेशक दिनेश चंद पांडे के अलावा और भी आला अफसर इस पूरे निरीक्षण में शामिल हैं। और एक खास बात यह है कि 25,000 वोल्ट की एसी नई विद्युतकर्षण ये लाइन है और इसमें क्या-क्या चीजें की गई हैं, किस तरीके से की गई हैं, उसका निरीक्षण कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने किया। यहाँ पर सीतापुर से लखीमपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले मीटर गेज लाइन हुआ करती थी जिसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो दोनों जगहों के बीच में जो दूरी है 45.389 किलोमीटर है। तो इसमें जो निर्धारित मानक है उनके हिसाब से जो काम किया गया है उसको जांचा परखा गया और जगह जगह पर उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटरी का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें देखा जा रहा है जो काम किया गया है वो क्वालिटी का है या नहीं है और जिस तरीके के सेफ्टी मेजर्स हैं, जिस तरीके के सेफ्टी मानक हैं उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सीतापुर झरेखापुर रेलखंड के बीच में एलसी गेट को भी चेक किया। साथ ही साथ हरगांव स्टेशन पर अधीक्षक कक्ष व यार्ड का भी निरीक्षण किया। लाइन टर्नआउट पॉइंट, फुटओवर ब्रिज, इन सब चीजों का हम कह सकते हैं बड़े पैनी निगाहों से निरीक्षण किया गया। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ओएल स्टेशन का भी इंस्पेक्शन किया गया। साथ ही साथ सब सेक्शनिंग पोस्ट को भी देखा गया और ये सारी चीजों का निरीक्षण किया गया। 132 केवी की क्षमता से लैस हाई टेंशन लाइन का भी निरीक्षण किया गया और इसके बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी लखीमपुर स्टेशन भी पहुंचे और बीच में तमाम चीजों को देखा, जैसे रिले रूम है, आईपीएस रूम है, यार्ड, फुटओवर ब्रिज, स्टेशन की न्यूट्रल सेक्शन व दोनों छोर पर अर्थ फॉल्ट की भी जांच की गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो पूरी तैयारी है वो की जा चुकी है। और एक और बात कही जा सकती है, क्योंकि अगर हम इस रास्ते की बात करें तो सीतापुर जंक्शन से लखीमपुर का जो रास्ता है आगे मैलानी होता हुआ बरेली पहुंचता है और ये एक लंबे समय से लंबित था, काम कछुए की गति से चल रहा था। अब हाल फिलहाल की बात करें तो ये सिंगल लाइन है जिसके काम में इतनी देरी लगी, क्योंकि 2012-13 से ये काम लंबित था। धीरे धीरे करके इस काम ने तेजी पकड़ी। अगर हम कोरोना काल की बात करें, जब देश में अलग अलग जगहों पर तेजी से काम हो रहा है, तो यहाँ सिंगल लाइन के काम को अगर आप देखेंगे तो इसमें इतना वक्त ले लिया गया। और आगे किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी उस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि तराई का एक प्रमुख इलाका है और इस इलाके की अगर हम बात करते हैं लखीमपुर, सीतापुर और पीलीभीत, मैलानी, शाहजहांपुर, ये सारी जगहें इससे कनेक्ट होती हैं और एक अल्टरनेट लाइन भी बनती है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इलाका दुधवा नेशनल पार्क से भी जुड़ता है। तो आगे की लाइन मैलानी से पलिया होते हुए दुधवा होते हुए वहां पर भी कोई गाड़ी नहीं चल रही। तो ये एक इस इलाके के लोगों को अगर हम सुविधाओं की बात करें तो रेलवे की सुविधा से महरूम रखा जा रहा है एक लंबे समय से। अब उम्मीद की किरण एक तरीके से लोगों को दिखी है और जिस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है उससे ये लगता है कि जल्द ही यहाँ पर ट्रेनों को चलाने के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। तो यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल के तहत ये आता है और जो रेल सेक्शन है उसके विद्युतीकरण के काम को रेलवे का कहना है बड़ा प्रायोरिटी के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन प्रायोरिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि प्रायोरिटी किस तरीके की है, क्योंकि 2013 से इधर हम कह सकते हैं कि रेलवे की आवाजाही सुगम नहीं है। यानी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की बात है और एक बड़ा इलाका है, चाहे वो सीतापुर फिर लखीमपुर। और ये अगर बात करें तो ये गन्ना बेल्ट है, मतलब ये किसानों की जगह है और किसानों की जगह होने के बावजूद इसको कहीं न कहीं वंचित रखा गया। लेकिन अब स्थिति बदली है और यहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए खुशी की बात है उसमें, क्योंकि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको देखा जा रहा है। लेकिन सिंगल लाइन है ये। इसको जब काम ही किया जा रहा था तो डबल लाइन करना चाहिए था जब इतना टाइम लिया गया, लेकिन सिंगल लाइन ही पड़ गई। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो ओयल के पास में एक नहर पर पुल बना हुआ है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ये नहर है, नहर के ऊपर से ये पुल जाता है और ये नहर शारदा नहर है। शारदा नहर के ऊपर से ये जो पुल जाता है उसका निरीक्षण किया गया, देखा गया कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। और ये जो विद्युतीकरण का काम है वो आरवीएनएल ने किया है। तो आरवीएनएल इस मामले में एक अच्छी सरकारी कंपनी मानी जाती है जिसका काम बेहतरीन है। तो यहाँ पर उस पूरे काम को देखा जा रहा है, कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं रह गई। उन सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं निरीक्षित किया जा रहा है या इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और ये इंस्पेक्शन का काम एक तरीके से पूरा कर लिया गया है। अब इस मामले में सीआरएस अपनी रिपोर्ट देंगे और जो कुछ उन्होंने सजेस्ट किया होगा कि क्या-क्या बदलाव करने हैं, कहीं कोई कमी बेसी रही तो उसके बाद इस लाइन को हम कह सकते हैं गो अहेड मिल जाएगा सीआरएस से। और इसमें इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि लंबे समय के बाद इसको फिर से खोला जाएगा और सीतापुर और लखीमपुर के बीच का जो रूट है उस पर ट्रेनें चल पाएंगी ब्रॉड गेज में। इसी के साथ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ट्रेन को भी चलाकर दिखवाया और जो इसमें स्पीड ट्रायल किए गए उसकी ये तस्वीरें हैं। मोहम्मद लतीफ़ खान इस सीआरएस ट्रेन पर सवार थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीआरएम पूजा कर रही हैं। ये स्पीड ट्रायल होने से पहले इंजन की पूजा की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ स्पीड ट्रायल किए गए जो कि सफल रहे और आने वाले दिनों में इस रूट पर ट्रेनें हम कह सकते हैं बिजली के इंजन से चलेंगी, जिसके लिए हरी झंडी दे दी जाएगी।